India's ISRO is showing the way, not resting on its laurels. Just days after the grand success of the moon landing, India's space agency is gearing up for the next adventure. And this time, India is going to the sun. India has launched its first space mission to study the sun. The Aditya L1 spacecraft will travel to the outermost part of the sun's orbit. 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Magnificent lift off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। And India wakes up to a big update on its maiden solar mission. The Indian Space Agency ISRO successfully completed the second earthbound maneuver of Aditya L1 spacecraft. Hello everyone and welcome to the India Way. So ISRO has launched Aditya L1 to study the sun after our historic accomplishment of Chandrayaan 3. आज की वीडियो में we learn about what is L1, what is that ISRO is trying to do with Aditya L1, what was NASA's solar probe mission to the sun, how Aditya L1 is different from NASA's mission, and some basic facts about our sun. So let's dive straight into it. So as you all know, this is India's first solar mission. In fact, ये पहला solar mission है without the help of NASA, क्योंकि पहले जितने भी solar missions हुए हैं वो NASA की help से ही हुए हैं. जैसा कि आप देख पाओगे, Germany and European Space Agency has collaborated with NASA to launch their solar missions. इसी वजह से it becomes more special for India, that is भारत. यहाँ आप देख सकते हो ये सोलर प्रोब्स की लिस्ट है जिसमें नासा ही है हर जगह, या तो इंडिविजुअली या कोलैबोरेट करके. ये जो सोलर ऑर्बिटर मिशन था ये भी नासा की हेल्प से ही लॉन्च किया था, बट इसमें मेंशन नहीं है. यहाँ आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ नासा. इस लिस्ट में अकेला इंडिया स्टैंड आउट करता है. वेरी प्राउड मोमेंट इंडीड. नाउ आदित्य L1 एक कोरोनोग्राफी स्पेसक्राफ्ट है जो सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा. टू बी मोर प्रिसाइज, जो कोरोना को स्टडी करेगा. नाउ ये कोरोनोग्राफी क्या होता है? कोरोनोग्राफ एक टेलीस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट है जो सन या फिर किसी भी स्टार से आ रही डायरेक्ट लाइट को ब्लॉक करता है ताकि उसके आसपास की चीज़ें दिख सकें. आप एक एग्जांपल लो. जब भी हम सूरज को देखते हैं हमारी आंखें बंद हो जाती हैं एंड हमें कुछ नहीं दिखाई देता. क्यों? क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज हमारी आंखों पे पड़ती हैं. उसी तरह से कोरोना को स्टडी करने के लिए हम कोरोनोग्राफ यूज़ करते हैं. यहाँ आप देख सकते हो इसकी पिक्चर. नाउ ये आदित्य L1 नेम में L1 क्या है? तो ये एक पॉइंट है स्पेस में जिसके अराउंड ये स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट करेगा इन हेलो ऑर्बिट. ओके आई नो, बहुत सारी टर्म्स हो चुकी हैं, उनको समझाते हैं. बट सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट सन. वाई सन? क्यों हम सूरज के पीछे पड़े हैं हाथ धोकर? जैसे मैंने पहले लिस्ट दिखाई थी कितने सारे मिशंस नासा ने करे हैं टू अंडरस्टैंड सन. बट वाई? एज वी ऑल नो इट इज़ बिकॉज ऑफ सन दैट लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ. अगर सूरज नहीं होता तो अर्थ वुड हैव बीन अ फ्रोजन प्लैनेट. ना कोई प्लांट्स होते, ना एनिमल्स, नथिंग. एंड सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू अ प्लैनेट विच एक्साइट्स अस अ लॉट. क्योंकि आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सन वी कैन गेट टू नो अबाउट अदर स्टार्स. अगर स्टार्स के बारे में पता है तो वी विल गेट टू नो अबाउट मोर मिल्की वे, मोर अबाउट आवर मिल्की वे गैलेक्सी, देन मोर गैलेक्सीज एंड देन द होल यूनिवर्स. सो ये एक स्टेपिंग स्टोन है अगर हमें यूनिवर्स को और बेहतर तरीके से जानना है तो. ऑल्सो इट इज़ बिकॉज ऑफ सन दैट आवर अर्थ इज स्टेबल इन ऑर्बिट. ये सन की ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो अर्थ को एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड ऑर्बिट कराती है. तो सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनकाइंड, बट इसके कुछ नेगेटिव साइड्स भी हो सकते हैं इफ़ यू डोंट गेट टू स्टडी सन प्रॉपरली. सन के सरफेस पे इरप्शंस होते हैं जो अर्थ के सरफेस पर भी पहुंच सकते हैं which can eventually destroy satellites and other communication devices. So it is extremely important to study sun's atmosphere in order to mitigate its effects. So let's study sun's atmosphere. तो सन की 6 लेयर्स होती हैं: कोरोना, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, कन्वेक्टिव एंड रेडिएक्टिव जोन एंड द कोर. तो कोर में टेम्परेचर हाईएस्ट होता है. इट कैन रीच अप टू 27 मिलियन डिग्रीज फ़ारेनहाइट, जिसकी वजह से हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर हीलियम बनाते हैं एंड इसी रिएक्शन को कहते हैं थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन. फोटोस्फेयर
हम विजिबल पार्ट को कहते हैं जो हमें दिखाई देता है सन का, एंड इसकी ऊपर वाली लेयर को कहते हैं क्रोमोस्फेयर, एंड देन उसके बाद आती है कोरोना। यहाँ पे आप देख पाओगे पिक्चर कोरोना की। तो जनरली कोई भी ऑब्जेक्ट में कोर में टेम्परेचर मैक्सिमम होता है एंड ग्रेजुअली सरफेस पे आते आते डिक्रीज होता है, बट दैट्स नॉट द केस विद सन की जो आउटर लेयर है क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना, यहाँ टेम्परेचर एब्रप्टली बढ़ जाता है कंपेयर टू द सर्फेस ऑफ द सन, एंड कोरोना में तो इट्स वेरी वेरी हाई कंपेयर टू द सर्फेस। तो ये प्रॉपर्टी कोरोना को स्पेशल बनाती है, जिसके कारण मेजॉरिटी मिशंस इसी को स्टडी करने के लिए होते हैं। एंड आदित्य L1 के ऑब्जेक्टिव्स भी मोस्टली सन के आउटर एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए ही हैं। जैसा कि आप देख पाओगे मेजॉरिटी फिनोमेना जो यहाँ ऑब्जेक्टिव्स में लिखे हुए हैं ये आउटर एटमॉस्फेयर में ही होते हैं, जैसे सोलर विंड, मैग्नेटिक फ्लेयर्स, सोलर इरप्शंस एंड मच मोर। तो मेनली वी विल स्टडी सन्स क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना। तो अब क्यों तो आंसर हो गया, क्यों हम सन मिशन भेज रहे हैं, बट कहाँ भेज रहे हैं? क्या वो सन के बिल्कुल पास जाएगा? नहीं तो कितना पास जाएगा? तो इसका आंसर है लैग्रांज पॉइंट्स। हम भेज रहे हैं आदित्य L1 को लैग्रांज पॉइंट L1 पे, जो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से। तो लैग्रांज पॉइंट्स वो स्पेशल पॉइंट्स हैं स्पेस में जहाँ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टू लार्ज मासेस जैसे अर्थ एंड मून, अर्थ एंड सन इक्वल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स से। अब सेंट्रीपिटल फोर्स वो होती है जिसके कारण एक ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में घूमता है। तो बेसिकली वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है। एंड आपको पता होगा कि जब नॉर्मली स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करते हैं तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, इसलिए उसको ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होती है एंड एयर रेजिस्टेंस एंड बहुत सारी फोर्सेस उस पर एक्ट करती हैं। बट जब वो इक्विलिब्रियम में होगा तो उससे कम फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो लैग्रांज पॉइंट्स फ्यूल कंजप्शन भी कम करवाते हैं किसी स्पेसक्राफ्ट का। अब टोटल 5 लैग्रांज पॉइंट्स होते हैं, जिनमें से 2 स्टेबल एंड 3 अनस्टेबल होते हैं। तो जो L1 पॉइंट है ये एक अनइंटरप्टेड व्यू देगा सन का एंड इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स टू स्टडी सन। एंड यहाँ एक नासा की सैटेलाइट भी है सोहो नाम से, जिसने अमेजिंग वीडियो रिलीज़ करी थी सन की। थोड़ी देर में दिखाता हूँ आपको। नाउ L2 पॉइंट ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये घर है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल स्पेस साइंस टेलीस्कोप, जो बनाया है अर्लीस्ट गैलेक्सीज को स्टडी करने के लिए, बेसिकली एवोल्यूशन ऑफ लाइफ को स्टडी करने के लिए। नाउ L2 पॉइंट को आइडियल मानते हैं फॉर एस्ट्रोनॉमी क्योंकि इट इज़ रिलेटिवली फार फ्रॉम सन कंपेयर टू L1 एंड इसकी एक साइड हमेशा प्रोटेक्टेड रहती है सन एंड मून की लाइट से, सो इट कैन स्टडी डीप स्पेस फ्रॉम द अदर साइड वेरी क्लियरली। L3 पॉइंट का इवेंचुअली अभी तक कोई यूज़ नहीं है क्योंकि ये सन के पीछे है, सो नोबडी कैन गो देयर। L4 एंड L5 आर द स्टेबल पॉइंट्स एंड द रेस्ट आर अनस्टेबल। सो जो थ्रस्टर्स होते हैं स्पेसक्राफ्ट में, उनकी हेल्प से वी कैन कीप सैटेलाइट्स इन द अनस्टेबल पॉइंट्स बाय कॉन्स्टेंटली मैनूवरिंग इट। Objects found orbiting at the L4 and L5 points are often called Trojans, and there are hundreds of Trojan asteroids around L4 and L5. And आपने सुना होगा कि ये एक हेलो ऑर्बिट में ऑर्बिट करेगा। So what is this halo orbit? हेलो ऑर्बिट एक 3D ऑर्बिट है नियर L1, L2 and L3 पॉइंट्स। ज़्यादातर सैटेलाइट्स साइंस पर्पस के लिए ही हेलो ऑर्बिट में ऑर्बिट करती हैं। नाउ ये है नासा की वेबसाइट, यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब ये वीडियो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, जो L2 पॉइंट के अराउंड एक हेलो ऑर्बिट में ऑर्बिट कर रहा है। ऐसा ही ऑर्बिट होगा आदित्य L1 का, जो L1 पॉइंट के अराउंड ऑर्बिट करेगा। तो बात करते हैं नासा के पार्कर सोलर प्रोब की। ये मानव इतिहास का सबसे तेज़ ऑब्जेक्ट है। बाय 2025 इसकी स्पीड होगी 191 किलोमीटर पर सेकेंड, विच इज़ 0.064% द स्पीड ऑफ लाइट। ट्रूली इनसेन। इसका मिशन है टू स्टडी द आउटर कोरोना ऑफ द सन। इसको लॉन्च किया था नासा ने 2018 में, एंड अक्टूबर 2018 में द स्पेसक्राफ्ट बिकेम द क्लोजेस्ट एवर आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट टू द सन। तो देखिए ये तो अलग लेवल पे है ऑल टुगेदर। आदित्य L1 इतना कुछ तो नहीं कर पाएगा, बट डेफिनेटली
सन के कोरोना को स्टडी करने में हम इकलौते देश होने वाले हैं जो नासा की मदद करेगा। यहाँ आप इसकी पिक्चर देख सकते हो एंड आप देख सकते हो इन सब चीज़ों को यहाँ पर। यह है नासा की वेबसाइट, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ सर्च करते हैं पार्कर सोलर प्रोब एंड यहाँ लेफ्ट में आप देख सकते हो व्यू ऑप्शंस। इससे आप डिफरेंट एंगल्स भी चेक कर सकते हो। तो अगर हम अबव सन करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो इसका पाथ एंड इसका आप क्लोज से भी मॉनिटर कर सकते हो। तो यहाँ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप टाइप करके देखते हैं तो देखिए ये है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का क्लोजअप। आप व्यू ऑप्शंस चेंज करके देख सकते हो। तो ये एक हैंडी वेबसाइट है टू गेट अ डीपर व्यू। आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करके देख सकते हो यहाँ पे। नाउ जैसे मैंने पहले आपको बोला था कि सोहो सैटेलाइट ने वीडियो रिलीज़ करी थी सन की, सो दिस इज़ द वीडियो एंड वाओ व्हाट अ व्यू। आई मीन दिस इज़ नॉट सम एनिमेशन, दिस इज़ द एक्चुअल सन। यहाँ आप देख सकते हो कोरोना, सोलर फ्लेयर्स एंड द सोलर स्टॉर्म्स आर क्लियरली विजिबल। एंड आपको पता है कि ऐसे 1 मिनट की फुटेज के लिए 10 घंटे लगते हैं। वाओ। सो वीडियो ख़त्म करने से पहले आई वुड लाइक टू शो यू द वीडियो that ISRO shared of Aditya L1. Now these iconic pictures have become a trademark of ISRO and आप देखोगे कि ISRO अब ऐसी ही iconic pictures दुनिया को देता रहेगा and सारी दुनिया इन्हीं pictures को शेयर करेगी आगे आने वाले टाइम में। तो अभी आदित्य L1 को अप्रॉक्स 4 महीने लगेंगे L1 पॉइंट पे पहुंचने में। So let's hope for the best. So that's it. Thanks for watching the video and comment down the topic you need the next video on. Till then, take care and keep exploring stuff. Bye.